बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक गॉड के पार्ट 1 जो है ना वो मेरा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया थर्ड टाइम। और इट्स रियली हैसल ऑफ अ जॉब। बार बार रिकॉर्डिंग करना इट्स नॉट सो इजी। और मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बहुत जो ऑन कैंपस क्लासेस हैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम डिस्क स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लैटर्स क्या होते हैं, फिर उसमें सिलेंडर क्या होता है और उसमें सेक्टर और ट्रैक्स क्या होते हैं। अब हम डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में यानी आप किसी एक हेड पोजीशन से उस जगह पे जहाँ से आपने अपना डाटा आपने रखा हुआ है उसको उठाने में कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं जी सीक टाइम। और टाइम टू मूव हेड टू अ करेक्ट सिलेंडर। और रोटेशनल लेटेंसी आपको पता है कि आपका प्लेटर जो है वो वन साइडेड मूव कर रहा होता है, तो उसमें समटाइम्स आपका डाटा जो है स्किप हो जाता है। लाइक आप जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ था वो चीज़ स्किप हो जाती है, तो वो थोड़ा सा डिले आ जाता है, उसको हम रोटेशनल लेटेंसी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि जी हार्डवेयर जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करे, मिनिमम सीक टाइम हो। सीक टाइम का मतलब ये कि वो जो डिस्टेंस जिस जगह पे हमने पहुंचना है वो कम हो। डिस्क की बैंडविड्थ को मैनेज करना भी इसका काम है। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि तकरीबन 6 किस्म के एल्गोरिदम्स हैं। अब आप डिस्क स्केड्यूलिंग के लिए सेवरल एल्गोरिदम एग्जिस्ट टू स्केड्यूल द सर्विसिंग ऑफ डिस्क आईओ रिक्वेस्ट। वी इलस्ट्रेट देम विद द रिक्वेस्ट क्यू विद द ब्लॉक 0 to 19। अब आपके पास जो इस वक्त जो क्वेश्चन है ना उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना 200 जो है ना लोकेशंस हैं जो कि 0 से स्टार्ट हुई हैं, तो वो 0 to 99 है। इसको आप परसीव करो कि हम ना लॉजिकली एक जो हार्ड डिस्क है ना उसको एक अरे की फॉर्म में परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये मतलब आप समझें कि ये 0 से लेके और डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट ट्रैक्स पे पहुंचने का जो टाइम होता है उसको हमने मिनिमाइज करना होता है। ये 0 से लेके 199 तक जो है ना वो आपके ट्रैक्स हैं। ठीक है। और आपके इस वक्त हेड की पोजीशन जो है ना कहीं पे सर्विस कर रहा होगा, पड़ा हुआ होगा, तो वो 53 है। ठीक है। और आपने कहाँ कहाँ से डाटा पकड़ना है, 98 को रीड करना है, 183 की लोकेशन को, 37 को, 122 को, 14 को, 124 को, 65 को एंड देन 67 को। पहला जो एल्गोरिदम है दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि हमेशा होता है कि जी जो रास्ते में पहले आए आप उसको सर्विस कर दो। अभी आपने जो देखा था वो आपकी करंट लोकेशन 53 पे थी, तो आप देखें आपने 0 to 99 किया का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया और आपने अपनी करंट पोजीशन जो है वो 53 पे लोकेट कर दी। अब अगली रिक्वेस्ट आपकी 93 थी, तो आप 53 से आपने 98 की सर्विस जो रिक्वेस्ट है वहां पे पहुंचे, आपने डाटा रीड किया। उसके बाद अगली रिक्वेस्ट 183 पे थी, तो जो आपके पास रास्ते में आता चला जाए, चाहे वो करीब है दूर है, इससे आपको रिस्पेक्ट ऑफ दैट जो कम आए फर्स्ट सर्व कर दीजिए। 98 से 183 पे पहुंचे, 183 से आपको 37 की रिक्वेस्ट आई, आप वहां पहुंचे, देन 122, देन आपके पास 14, देन 124, जब और लास्ट में आपके पास फिर आपके पास 65 एंड देन 67। अच्छा, इसमें आपकी टोटल सिलेंडर मूवमेंट्स कितनी आई हैं ये हम जरा कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि आपने करना ये है कि मैं अपनी एक एक्सेल शीट जो है ना वो खोल लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना एडअप करने में आसानी रहे। मैं इसको एंड शो कर रही हूँ, इसको डिस्कार्ड करती हूँ। आप एक एक्सेल शीट खोल लीजिए जिसमें आप लोगों को मैं प्लस प्लस करती चली जाऊंगी। और अब अच्छा, आपके पास जो है ना पहली 53 से आप कहाँ पे पहुंचे थे, 98 तक। तो आप कैलकुलेटर खोलो और बल्कि यहीं पे कर लेते हैं 98। मैं ये ना जो वैल्यूज है ना वो यहीं पे लिख लेती हूँ ताकि आपको बार बार वहाँ 153 पहले आपका जो हेड पोजीशन थी वो 53 पे थी। ठीक है, यहीं पे मैं जो है ना आप लोगों के सामने हेड पोजीशन काउंट करना चाहती हूँ। पहले हम थे 53 पे थी। ठीक है जी। और उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना स्क्रीन पे नजर आ जाए। 53 के बाद हमने रिक्वेस्ट पुट अप करनी थी 98 और 183 की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी 98 की और फिर 153 की। फिर उसके बाद आपने 37, 122,
37 122, उसके बाद आपने 14, फिर उसके बाद 124, 65 एंड देन 67। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने कैलकुलेशन करनी है जी कि कहाँ से पहुंचे थे जी 98 से आपने, यानी इस वैल्यू से लेके आपने माइनस करना है 53 को, तो कितना बना आपको 45 बना। ठीक है जी, फिर आपने क्या किया कि आप 153 से पहुंचे थे, 153 था ना बच्चों, 183 था सॉरी, 53 से 98, दोबारा से मैं कंफर्म कर लेती हूँ जी, 183 था। आप यहाँ पे पहुंचे 183 से 98 तक, राइट। उसके बाद आप 37 पे पहुंचे। अब ये 37 से 183 करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, तो मैं उल्टा कर देती हूँ, 183 से ये वाली वैल्यू को माइनस कर देती हूँ, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, उससे हमने ये वाली चीज माइनस कर दी। 146 आपकी हेड मोमेंट्स हो गई। फिर आपके पास 122 से आप पहुंचे -37, फिर आप पहुंचे 122 से 14 तक। ठीक है जी, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो गया, 122 सेल माइनस ये वाला सेल 108। ठीक है जी, फिर आप 124 से पहुंचे 14 तक। ठीक है, 128, फिर आप पहुंचे 120, मैं जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो 124 वाली वैल्यू पहले ले लेती हूँ। ठीक है, राइट, और फिर आप पहुंचे ये आपने 65 को अकोमोडेट कर लिया, यस। फिर आप पहुंचे 67 से -65, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इनको सम अप कर लेते हैं, और तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 640। तो ये देखें आपकी जो सिलेंडर मूवमेंट है ना वो आपकी कितनी है 640। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 640 आपकी सिलेंडर मूवमेंट आ गई है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपकी सिलेंडर मूवमेंट जो है वो 640 सिलेंडर्स आप मूव करोगे तो आप इन तमाम रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाओगे। यहाँ पे आपको हेड की स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई होगी और आपको वो डाटा दिया हुआ होगा जिसको आपने सर्विस करना होगा कि वो किस क्यू में आपने इसको सर्विस करना है। वहाँ जहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन होगी आप वहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर जो भी रास्ते में आता चला जाएगा, जो भी रिक्वेस्ट होगी तो आपने उसी सीक्वेंस में उसको पुटअप करते चले जाना है और फिर आप उसको एडअप कर लीजिए। तो ये 640 सिलेंडर्स हेड सिलेंडर मूवमेंट्स है। इसके बाद है जी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसमें अगर आप, मैं पहले से बता दूं कि ये जब हमने सिलेंडर मूवमेंट्स निकाली पिछले वाले पैटर्न पर ये 236 निकलेंगे। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या होता है, ये हेड मूवमेंट जो है ना ये 53 पे ही थी। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि इसको पूरा स्कैन कर लेते हो कि 53 के करीब करीब जो है ना वो कौन सी वैल्यू है। तो 53 के करीब करीब जो है ना वो जो वैल्यू है ना वो आपकी है 65। आप दोनों डायरेक्शंस में देख सकते हो, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, कि आपकी करीब करीब जो है ना वो कौन सी वैल्यू है। तो वो 65 थी, तो 65, अब आप 65 पे देखोगे कि आपके 65 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है, तो वो डेफिनेटली 67 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आप जिस लोकेशन पे होगे ना उससे आप पूरा स्कैन करते चले जाओगे और देखते चले जाओगे कि मैं इससे करीब तरीन जो है ना मैं मेरी कौन सी वैल्यू है। अब 67 के करीब तरीन जो है वो 37 थी। ठीक है, तो मैं फिर इसको सर्विस करूंगी, राइट। फिर मैंने इसको सर्विस किया, उसके बाद मैंने 14 को सर्विस किया और 14 के बाद फिर 98 को सर्विस किया और फिर 122 को, 128 2 के बाद 124 था और फिर लास्ट में 183 था। तो आप देख लीजिए 65 से 53 में मूवमेंट्स कितनी हुई, फिर 67 से 65 में कितनी मूवमेंट्स हुई। तो जब आप इसको एडअप करोगे तो तकरीबन आपकी 37 सिलेंडर मूवमेंट्स जो है ना वो बनेगी। तो इसको कहते हैं जी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये पहले था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और फिर है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, राइट। उसके बाद है जी स्कैन, इसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसमें हेड मूवमेंट्स फर्दर कम हो जाती हैं, लेकिन आप जरा इसमें देखें आप करते क्या है। जहां पे आपकी हेड मूवमेंट होती है, ये पिछला वाला ही डाटा मैंने रिपीट किया, जहां पे भी आपकी हेड मूवमेंट होती है
उसकी किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया करो। ये आपको प्रोवाइड भी किया जा सकता है कि जी राइट पे मूव करना है या लेफ्ट पे मूव करना है, आप किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो। रास्ते में जो जो पॉइंट्स आपके सर्विसिंग के आते चले जाएंगे आप उसको अकोमोडेट करते चले जाओ। 37 आया 40, यानी एक डायरेक्शन में आपने चलते चले जाना है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे और फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन को टर्न करोगे और फिर वापसी पे जो जो सर्विसेज होती चली जाएंगी। और ये बेसिकली यहाँ तक मूव करता है, 199 तक मूव करता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक। या फिर वो क्या करेगा कि फिर वापस मूव करना शुरू करेगा और रास्ते में जो 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 आपके पास रिक्वेस्ट आती चली जाएंगी उनको सर्विस करता चला जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आप हेड मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो दैट वाज 208। अच्छा, इसी का थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है। अब आप देखो कि अभी आप अगर आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप तकरीबन सबको सर्विस करते चले आते हो, तो वापस बेवकूफ़ी है कि जी आते हुए फिर सर्विसिंग करो। तो इसका थोड़ा सा बेहतर जो वर्जन है ना, दैट इज सी स्कैन। वो क्या करता है कि किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, आपके लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है, लास्ट पॉइंट के बाद बिल्कुल जल्दी से अपनी पहली पोजीशन लेता है और फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करता है। क्योंकि जब आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो तो उसके करीब तरीन वाले पॉइंट्स को तो आप सर्विस कर चुके होते हो, तो वो बेवकूफ़ी है कि वापसी पे फिर सर्विस करना शुरू कर दो, लोकेट करना शुरू कर दो। तो स्कैन और सी स्कैन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्कैन में वो राइट पे भी सर्विस करता चला जाता है और लेफ्ट पे भी सर्विस करता चला जाता है, और सी स्कैन में एक साइड पे वो सर्विस करता चला जाएगा, जब एक की डायरेक्शन की एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फिर वो वापस एकदम पहुंचेगा और उसको कंटिन्यू कर लेगा। उसके बाद जी सी लुक है आपके पास। सी लुक में आप क्या करते हो, सी स्कैन और उसमें आपका फर्क ये होता है कि आप एक्सट्रीम पॉइंट्स तक पहुंचते हो, यानी अगर आपका लास्ट पॉइंट 199 है ना तो आप लास्ट तक पहुंचते हो, और इस तरफ आपका जो है वो लास्ट पॉइंट जो है वो जीरो है, तो आप जीरो को भी जीरो से 199 पे पूरा का पूरा पहुंचते हो। तो ये हमें जब जरूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं। हमने देखा कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट जो था वो 183 था। ठीक है, तो हम जो इस एल्गोरिदम में, जिसको हम क्या कहते हैं जी, सी लुक कहते हैं, सी लुक में हम एक्सट्रीम पॉइंट जो हमारा सर्विस करने वाला होता है वहीं तक पहुंचते हैं और फिर वहीं से वापस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो छोटा पॉइंट था जिसको हमने सर्विस करना था दैट वाज 14, तो हम जीरो तक नहीं पहुंचे, 14 से ही हमने अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लिया। तो ये आपके थे जी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक्वेंस सर्व, स्कैन, सी स्कैन और सी लुक। और फिर मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट आपको, और ये बहुत इजी था क्योंकि प्लस माइनस करना था। इसके बाद तीसरा टॉपिक है जी डिस्क मैनेजमेंट का। डिस्क मैनेजमेंट में आपकी आप ये समझो कि जब आप बिल्कुल नई एक डिस्क लेते हो तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के डाटा नहीं बना होता। तो सबसे पहले वो उसके सिलेंडर ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जी लो लेवल फॉर्मेटिंग और या फिजिकल फॉर्मेटिंग। या आप बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल ले लो जैसे कि आप किसी सोसाइटी में जाते हो और उस सोसाइटी में लेट अस सपोज 4 हाउसेस बने हुए हैं कि जी रेड ब्लू और ग्रीन एंड रेड। तो वो शुरू में ही बता देते हैं कि जी फलाना हाउस आपका या फलाना ब्लॉक है वो किस साइड के ऊपर है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, स्ट्रेट है, मार्केट किस साइड पे है, मस्जिद किधर है। तो जब आप यूजली आप अच्छी सोसाइटीज में जब आप एंटर ही होते हो ना तो एक मैप सा आपको डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप डिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हो ना तो आपकी लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है जिसमें हमारे पास एक जीरो सेक्टर होता है। तो जीरो सेक्टर सब चीजों का रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज जाके आपकी सेव हो रही होती है। तो इसमें आप थोड़ा सा लो लेवल फॉर्मेटिंग को देख लीजिएगा कि वो क्या होती है जी, जिसमें आप बेसिकली डिवाइड करते हो सेक्टर्स में, सिलेंडर्स में और सारा कुछ। और ये तमाम काम जो है ना वो बूट ब्लॉक इनिशियलाइजेशन से होता है, जो कि बूट स्ट्रैप एक रो में चीज होती है जिसे बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कहते हैं। ये थोड़ा सा आप प्लीज खुद देख लीजिएगा। डिस्क मैनेजमेंट इज जस्ट अ थ्योरी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसमें फॉर्मेटिंग को देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा सेक्टर बैट सेक्टर कैसे बनते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, डिस्क की मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही होती है। डेफिनेटली फॉर्मेटिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद सिलेंडर पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर पे पहुंचते हैं, सिलेंडर से फिर हम उसके प्लेटर पे पहुंचते हैं, प्लेटर से फिर हम उसके ट्रैक पे पहुंचते हैं, ट्रैक से फिर हम उसके सेक्टर पे पहुंचते हैं। और ये सारा काम जो है वो रीड एंड राइट हेड कर है, जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर में सारा कुछ बता चुकी हूँ। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इट वाज इजी। और मैं फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, वरना मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड होगा। थैंक यू सो वेरी मच।